एक्ट्रेस नोरा फतेही को आज उनके दमदार परफॉर्मेंस और जबरदस्त डांसिंग की वजह से खूब जाना जाता है। फिल्म सत्यमेव जयते में दिलबर गाने से नोरा फतेही ने न केवल जबरदस्त पहचान बनाई बल्कि लोगों का भी खूब दिल जीता है। नोरा फिलहाल अपने रिसेंटली रिलीज्ड म्यूजिक वीडियो नाच मेरी रानी की सफलता का स्वाद चख रही है। उन्होंने भले ही आज इंडस्ट्री में अपना नाम कमा लिया हो, लेकिन उनके इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी भी काफी संघर्षपूर्ण है। नोरा वाकई में आज यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो चलिए आपको आज नोरा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। बिफोर फिल्म्स, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से पहले नोरा ने कई तरह की नौकरियां की है। नोरा ने इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होने की वजह से कई तरह के काम किए ताकि उनका परिवार चल सके। नोरा जब भारत आई थी तो बहुत कम पैसे लेकर आई थी। बताया जाता है कि नोरा सिर्फ 5,000 रुपए लेकर भारत आई थी। हाल ही में नोरा ने कोमल नाटा के चार्ट शो में अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाई थी। नोरा ने बताया कि उन्होंने 16 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया था और पहले पढ़ाई करती थी और उसके बाद काम करने के लिए जाती थी क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और जॉब्स, नोरा ने बॉलीवुड में फिल्म रोल टाइगर्स ऑफ सुंदरबान से अपने करियर की शुरुआत की थी। वो 2015 में सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी है। इस शो के साथ वो पहली बार नजर आई थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने काफी मुश्किल भरे रास्तों को पार किया है। रिपोर्टेडली नोरा ने बताया, मैंने सबसे पहले एक मॉल में सेल्स एसोसिएट के रूप में नौकरी की थी और उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद मैंने मैन क्लोथिंग स्टोर पर काम किया जहां मैं सूट बेचती थी। इसके अलावा भी मैंने कई काम किए। मैंने रेस्टोरेंट, बार और शर्मा प्लेस पर नौकरी की। मैंने टेली मार्केटिंग ऑफिस, कोल्ड कॉलिंग पीपल का काम किया और लॉटरी भी बेची। इसके अलावा मैंने कमीशन पर काम किया और एक बार मैकडॉनल्ड में भी काम किया था। मैंने सब कुछ किया है। स्ट्रगल। इसी चैट शो में नोरा फतेही ने बताया कि भारत आने के बाद उन्हें कई परेशानियों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, भारत में विदेशियों का जीवन काफी कठिन होता है। हम कई चीजों से गुजरते हैं जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, वो हमारे पैसे भी ले लेते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मुझे याद है अपनी पहली एजेंसी जो मुझे कनाडा से यहाँ मिली थी, वो अपने व्यवहार के मामले में काफी आक्रामक थे और मुझे ऐसा महसूस भी होता था कि मुझे सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मैंने उस एजेंसी को छोड़ना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे पैसे देने से मना कर दिया। उस समय मैंने अपने 20 लाख खो दिए। ये पैसे मैंने एडवर्टीज में कैंपेन से कमाए थे। नोरा ऑन स्ट्रगल्स ऑफ डांसर। साकी साकी दिलबर कमरिया जैसे आइटम डांस से दर्शकों का दिल जीतने वाली नोरा का कहना है कि नृत्य कला का एक अहम रूप है और इसकी महत्ता को और अधिक स्वीकार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने रिपोर्टेडली कहा, मैं ये दिल से करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक डांसर बनने का संघर्ष क्या होता है। नृत्य कला का एक अहम रूप है, लेकिन कभी कभार मैं ये समझ ही नहीं पाती हूँ कि इसकी महत्ता को जिस रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए वैसा क्यों नहीं है। डांसर्स को अक्सर मिलती सराहना, एक्सेप्टेंस और पहचान में कमी पर निराश जताते हुए नोरा ने कहा, हमारे सामने जितने भी बड़े बड़े आइकॉन रहे हैं वो सभी दिग्गज डांसर्स रहे हैं। माइकल जैक्सन, बियॉन्से, जैनेट जैक्सन, ये सभी स्टेज पर आते ही कमाल कर देते हैं। प्रभुदेवा के मूव्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये लोग जैसा करते हैं ये लगभग असंभव है। ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। काम की बात करें तो नोरा आने वाले समय में वो बुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आएंगी। बेशक नोरा ने अपने शुरुआती करियर में काफी स्ट्रगल किया, लेकिन साल दर साल अपने हुनर को उन्होंने चमकाया और आज वो सभी के दिलों की रानी है। नोरा ने अपने डांस से खास पहचान बनाई है। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है नोरा और इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती है। उनकी दीवानगी इतनी हो गई है कि इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स भी लगातार बढ़ गए हैं। हाल ही में नोरा के इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन यानी 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। इसे नोरा ने इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरें शेयर करके सेलिब्रेट की है। ये आंकड़े बताते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है।
ऑड जॉब्स, इकोनॉमिक टेंशन से गुजरकर नोरा की अब तक की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रही है। आपके रिएक्शंस क्या है इनकी लाइफ स्टोरी पर? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।